देखो यार, जहन निकलने के लिए ना सबसे पहली चीज़ अल्लाह का करम। उसके लिए मैं कहता हूँ कि अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगो। इतना गिड़गिड़ाओ, इतना गिड़गिड़ाओ कि तुम्हारा जानमाज पूरा भीग जाए। ठीक है, ये तो पता चले। देखो अल्लाह भी क्या कहते हैं, मैं जो बात करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं किस साथ काम करता हूँ जो सिंसियर है। अल्लाह क्या कहते हैं, तुम सिंसियर होकर मेरे पास समुद्र की झाग के बराबर गुनाह लेके आ जाओ, यूँ माफ़ कर दूँगा। 1 सेकंड में ख़त्म, ज़ीरो। पूरी ज़िंदगी कुफर में गुजारी। पता है एक ऐसे साहबी भी हैं जिन्होंने एक नमाज नहीं पढ़ी, डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे। शहीद आए, जंग ग़ज़वा बदर हो रही थी, कौन सी हो रही थी, मेरे ज़हन से निकल गया नाम। ठीक है, और इस्लाम कबूल किया, उसी वक्त तलवार निकाली, जंग में गए, उधर ही शहीद हो गए। तो सब ज़ीरो हो गया ना, 1 सेकंड में पाक हो गए। करेक्ट। तो मैं बता था कि गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ मांगें। ठीक है, और वाकई तौबा करें कि आप आइंदा नहीं करेंगे। अच्छा, ये मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ। मुझे लोग कहते हैं सर हमने बड़ी तौबा की लेकिन रिलैप्स हो जाता है। हो जाने दो। मुझे जब इलाज के दौरान लोग मुझे पहले हफ्ते में या पहले महीने में कह रहे थे ना सर रिलैप्स हो रहा होता है, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, करने दो, दूसरे महीने में भी होने दो, तीसरे में भी होने दो, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये ना करो सर मैंने जान के रिलैप्स किया है। रिलैप्स होना और जान के करना बहुत फ़र्क चीज़ें हैं। ठीक है, क्यों मैं कहता हूँ रिलैप्स होने दो। वो अल्लाह आपका दर्जा और बुलंद कर रहे हैं। आपसे दोबारा गुनाह हुआ, आपने पहले तौबा दिल से की थी, अल्लाह ने वो कबूल कर ली, फिर गुनाह हुआ, अल्लाह ने आपको मौका दे दिया दोबारा तौबा करके अपना दर्जा बढ़ाने का। देखो हर चीज़ को देखने का नज़रिया है ना, मैं इस नज़रिए से देखता हूँ, मेरा अल्लाह से ये गुमान है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने दूसरी चीज़, एक हैबिट है, एक आपकी एडिक्शन बन गई। वो एडिक्शन ऐसा नहीं होगा कि आपने यूँ जादू की छड़ी मारी और वो ख़त्म हो गई। ठीक है, सो मुझे पता है उस पर टाइम लगेगा। कई दफ़ा लोगों को 2-2 साल बाद रिलैप्स हो जाता है। रिलैप्स होने में खामी नहीं है, रिलैप्स के बाद इतराने पे खामी है, वो प्रॉब्लम है। कंटिन्यू करना, रिलैप्स हो गया, तौबा की, दोबारा से शुरू कर दो, वही सारी एक्सरसाइज दोबारा से शुरू करो जो पहले की थी। ठीक है, तो इसलिए पहली चीज़ तो बड़ी समझेगा कि अल्लाह से माफ़ी मांगें, तौबा करें। फिर तीसरी चीज़ है इरादा। इरादा जो है ना इंसान का, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो इरादा जिसका पक्का बन जाए ना, ठीक है, उसको फिर दुनिया में कोई हिला नहीं सकता। ठीक है, जो एडिक्ट होते हैं ना, उनका भी ये इरादा होता है कि हमने एडिक्शन में जाना है, वो एडिक्शन में पड़ जाते हैं। अच्छा, उनको भी अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को गंदी नज़र डालते हैं तो वो इरादा ही करते हैं ना कि हमने इसके साथ गंद करना है, फिर वो रेप भी कर जाते हैं, फिर वो ज़ना भी कर जाते हैं, फिर वो और भी चीज़ें मतलब गुनाहों में पड़ जाते हैं। तो वो इरादे से ही पड़ते हैं ना। इरादा ही असल इंसान की ताकत है। हाँ, उसका इस्तेमाल, इरादा वो उस खंजर की, नोकदार खंजर की तरह है जिसकी धार लमनंगी है एक, और एक साइड से वो मोटा है। ठीक है, अब आपके हाथ में वो खंजर है, आप चाहो तो तेज़ धार से उसको अपने आप को हलाक करते जाओ, चाहो तो मोटी वाली साइड से जो है वो सिर्फ दिखावा कर लो। ठीक है, मतलब आपके पास ऑप्शन है ना। तो इरादा ऐसे ही है, पॉजिटिव इरादा करोगे तो पॉजिटिव रिज़ल्ट पाओगे, नेगेटिव इरादा करोगे तो नेगेटिव रिज़ल्ट पाओगे। रिज़ल्ट आना है, इस पर कोई डाउट नहीं है, रिज़ल्ट आना ही आना है। ठीक है, सो इरादा मुसम्मम हो जाए ना, इरादे जिनके पुख्ता हों, वो पुख्ता इरादा। उसके बाद अच्छा हाँ, इन सब से पहले एक चीज़ और भी है, ये एक्सेप्ट करो कि आप वाकई एक बीमारी में हो। पहले तो एक्सेप्टेंस होगी तो तौबा होगी, एक्सेप्टेंस होगी तो इरादा होगा ना। ठीक है, सो एक्सेप्ट कर लिया आपने। अब जब आपने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आप रीज़न मत दो कि मैं क्यों करता हूँ, या मैं क्यों करता था, या क्यों करती थी। रीज़निंग दोबारा उस रिलैप्स की वजह बनती है, उस गड्ढे में दोबारा गिरने की वजह रीज़निंग बनती है, फेक रीज़निंग। ठीक है, सो फिर आप जो है ना, अगर ये बात हो रही तो फिर आप ये करो कि फिर आप वो रीज़न मत दो। ठीक है,
फिर आप एक्सेप्ट करो, हाँ मुझसे गलती हो रही, फुल स्टॉप, मैं इससे निकलना चाहता हूँ, सेकंड फुल स्टॉप, मैं कैसे निकलूँ, अब ये मेरा सवाल या निशान है। ठीक है, सो ये 3-4 ये वो बेसिस देंगे। फिर उसके बाद आप अपने उस बंदे से रब्ता करो। ठीक है, मशवरा हमेशा, मेरी बात याद रखना, अपने उस दोस्त से मशवरा मत करना जो खुद यही काम करता है। ठीक है, मशवरा करने की जो कंडीशंस मैं समझाऊँ ना, ठीक है, बंदा सिंसियर होना चाहिए, आपको ये यकीन हो कि वो इल्म रखता है, आपके बारे में वो उसकी नेगेटिव चीज़ें नहीं होंगी, आपको ये यकीन होना चाहिए। ठीक है, और ये भी यकीन होना चाहिए कि ये जो गाइड कर रहा है ये अपनी इल्म के मुताबिक बेस्ट गाइड कर रहा है। और फिर 5वां, फिर सद्दकना व आमन्ना, आमन्ना व सद्दकना, फिर उसकी बात सुन लो, उस पर ईमान ले आओ और ट्रस्ट द प्रोसेस, जो वो कह रहा है फिर वो करो, मन व अन करो। ठीक है, तो इसलिए ये जो 4-5 प्री रिक्विजिट्स हैं रिकवरी के लिए। हाँ, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को ज़रूर ढूंढो, वो बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। वो ज़रूरी नहीं है कि आपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को ये बताना है कि यार मैं किस गुनाह की वजह से तुम्हें अकाउंटेबिलिटी बना रहा हूँ। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को बताना है कि यार मैं इस लत में हूँ। मसलन मेरे पास एक केस आया था, तो वो बच्चा कहने लगा, सर मैं किसको घर में अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाऊँ, अम्मी और अब्बू और मैं, हम 3 ही तो लोग हैं और एक बहन है। तो बहन तो मेरे से बहुत छोटी है, उसको तो मैं इन कामों का बता ही नहीं सकता हूँ, अम्मी अब्बू को भी मैं नहीं बता सकता हूँ। मैं कहा बेटा मैंने आपसे कब कहा है कि आप अम्मी अब्बू को ये बताओ कि आप क्या काम किस लिए अकाउंट, आपको अम्मी मैं रूटीन अपनी ठीक करना चाहता हूँ, मेरी रूटीन ख़राब है। ठीक है, मैं एक रूटीन का चार्ट आपके साथ बनाऊँगा, उस रूटीन चार्ट को आपने सिर्फ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का मेन काम क्या है कि उसने ये इंश्योर करना है कि जो आपने लिखा है ना, आपने वो अमल करना है, उन्हें वो इम्प्लीमेंट करवाना है। तो आप वो उसको लिख के दे दो उनको कि ये 1 2 3 4 5 ये मेरा दिन की रूटीन होगी, मैं ये करूँगा। ठीक है, जब मैं मोबाइल इस्तेमाल, इतना बजे मैं मोबाइल बंद कर दूँगा, जब मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ आप मुझे रोकें। ठीक है, अब वो जब ये सारी चीज़ें आप उनको लिख के दे दोगे तो उन्होंने तो सिर्फ, उनको तो नहीं पता आप क्यों कर रहे हो। सो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को हवा बना, हाँ अगर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को आप सब कुछ डिटेल में बताते हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, बट अगर नहीं बता सकते, इससे मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में एक बच्चे का जिक्र किया था, कराची का एक बच्चा था कि जिसने अपने वालिद को जब बताया तो बड़ा हैरान हुआ कि वालिद ने उसको बड़ा पॉजिटिव लिया। ठीक है, कई दफ़ा ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि जी हम लोग वालिदैन को कैसे बता सकते हैं या किसी को हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है, वो क्या सोचेंगे क्या समझेंगे, तो ऐसी बात ही गलतफहमियाँ भी होती हैं। ठीक है, सो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बहुत अहम रोल अदा करेगा आपके रिकवरी के प्रोसेस में। ठीक है, इसके बाद जो जैसा मैंने बताया कि वो वीडियोस देखनी शुरू करें, उसमें आपको पूरे प्रोसीजर्स पता चलेंगे। देखो एडिक्शन जो है ना, उसकी एक सबसे ख़ास बात ये है कि आपको पता ही नहीं चलता और आपका हाथ उठ जाता है, आपकी नज़र उठ जाती है, आपका दिल कर जाता है। जब आप वो 15 मिनट चार्ट बनाओगे ना, तो आपको पता होगा कि मैंने अगर ये काम कर रहा था, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट लिख रहा था, दरमियान में जो थी मेरी महबूबा मेरे का माइंड में सोचे महबूबा के पास थी, इसका मतलब है आपकी असाइनमेंट भी सही नहीं लिखी जा रही, राइट। सो ये आपको पता तक उस वक्त नहीं पता चला, लेकिन अगर आपने उसको नोट किया तो यार ओहो अच्छा, जब मैं इस टॉपिक पे लिखता हूँ ना तो मुझे उसकी याद थी कि ये टॉपिक मैंने उसके साथ पढ़ा था। चलो ठीक है, गुड, आपको पता चल गया ना, अपनी एक कमज़ोरी का पता चल गया। अब आप उस कमज़ोरी को डिटैच कैसे करना है वो एक सेपरेट स्टोरी है, ठीक है, बट आप उससे डिटैच हो सकते हो। तो 15 मिनट चार्ट जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है। और ये प्रोसेस जैसा मैंने कहा कि 3 से 6 महीने का प्रोसेस होता है, किसी किसी के लिए साल भी लग जाता है। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना इसमें प्रोसेस में, वो ये है कि ट्रस्ट द प्रोसेस एंड जस्ट डू इट। अगर आप ये सोचेंगे ना कि यार मुझे महीना गुजर गया कोई फ़र्क नहीं पड़ा, just wasting your time, my time and everybody's time and you're lying to yourself. So please मेरा ख्याल ये बेस है, पर इसके बाद हर केस इंडिविजुअल होता है, ठीक है। हर एक की, जैसे मैं जब कहता हूँ कि मुझे बताओ, तो मैं कहता हूँ यार मुझे बताओ शुरू कैसे हुआ,
अब अगर एक बच्चे के साथ 6-7 साल की उम्र में उसने शुरू किया था तो उसके साथ शायद मोलेस्टेशन हुई होगी। उस बच्चे के साथ मैंने डिफरेंट डील करना है कंपेयर टू उस बच्चे के जिसने 12 साल की उम्र में शुरू किया, कंपेयर टू उस बच्चे के जिसने 18 साल की उम्र में शुरू किया। ठीक है, तीनों की सेवेरिटी डिफरेंट है। मुझे लोग कहते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है पहली दफ़ा कब किया, ये कैसे हुआ? बहुत फ़र्क पड़ता है। घर का माहौल आप क्यों पूछते हैं कैसा है? भाई बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है। मैं ऐसे ऐसे केसेस कर चुका हूँ कि निकाबी माँ बेटियाँ निकाबी, बंदा तहज्जुद गुजार, बेटी उसकी मेरे सामने आंसुओं से रोई। ठीक है, 12-13 साल की बच्ची थी वो, 14 की थी शायद, कि सर मैं इस काम में पड़ी हुई हूँ। और मैं कहा क्यों? सर इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि मैं तंग आ गई थी। तो मुझे एक दिन अचानक एक वीडियो नज़र आई और मैंने कहा यार यही सही तरीका है, अपनी जान रिलीज़ करो। अब वो निकाबी बच्ची थी, घर का माहौल भी इस तरह का था। तो अब देखो ना, मुझे उस बच्ची के सिनेरियो के साथ एक डिफरेंट तरीका है काम करने का, किसी और के साथ डिफरेंट तरीका है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे कहें कि इन्फॉर्मेशन मुझसे छुपाएं और एक्सपेक्ट करें। मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकूँगा क्योंकि फिर मैं सुपरफिशियल हेल्प कर रहा हूँगा। ठीक है, सो ये मेरा ख्याल है कुछ छोटे से पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम ज़हन में रखें तो इंशाल्लाह रिकवरी का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।